हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? राधे राधे सभी को। आज मुझे जल्दी से हिरेन के लिए टिफ़िन बनाना है क्योंकि आज थोड़ा उठने में हम लोग लेट हो गए थे क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। गौरांग को भी सर्दी हो रही है, फ़ीवर आ रहा है। तो बस इन इन चीज़ों की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी मैं। तो ये देखो, मैंने मेरा सिर भी कवर कर रखा क्योंकि मेरे को ठंड भी लग रही है। ठंड लग के मुझे बुखार आ रही है। तो अभी थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से शायद हो सकता है कि हम लोगों को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है। सबको ऑब्वियसली सबको हो रहा है कि हम मतलब ये मौसम चेंज होता है तो सब बोल रहे हैं कि हमको भी बुखार आ रहा है। घर गाँव पे भी जब बात हुई थी तो उन लोगों को भी फीवर आ रहा है। तो ये होता है, जब वेदर चेंज होता है तो सब इम्यूनिटी थोड़ा सा चेंज हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो उस वजह से हम लोगों को बुखार आ जाती है, सर्दी हो जाती है। और एक नए चीज़ में एंटर होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में भी। तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आएगी तो उस वजह से शायद फीवर आया होगा। बाकी टेबलेट वगैरह मैंने ले लिया था रात को, तो अभी तो ठीक हूँ। बाकी टिफ़िन तो बनाना ज़रूरी है, तो जल्दी से अब मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम। पराठे बना दूँगी, उसका टिफ़िन का हो जाएगा तो मेरा थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा क्योंकि वो चला जाता है तो मैं फिर मेरे काम धीरे धीरे करती रहती हूँ क्योंकि टाइमिंग है उसका 8:30 बजे का। तो उस टाइमिंग पे हमें करके ही देना पड़ता है। तो लेट हो जाए तो फिर असेंबली में फिर लेट हो जाते हैं। वो फिर वो बोलता है मैं रोज़ रोज़ प्रेयर में नहीं जा पाता हूँ मम्मी, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देती हूँ। बच्चों के साथ सारी चीज़ें करना बहुत दिक्कत वाली बात तो है क्योंकि दो दो हैं, उनको संभालना भी है। कभी वो भी परेशान हो जाता है। देखो, मेरे को बोल रहा है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है मम्मी, मेरे को स्कूल नहीं जाना आज। उसका है ना, हर दूसरे तीसरे दिन ये नाटक रहता है, मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये देखो, आलू की सब्ज़ी बना रही, थोड़ी सी उसके लिए फीकी बनाते हैं और 2-3 लहसुन, मतलब 2 लहसुन के टुकड़े ही डालती हूँ उसके लिए, ज़्यादा नहीं। फीकी सब्ज़ी ले जाता है थोड़ा सा, वो मिर्च कम खाता है तो इसीलिए उसके लिए फीकी बनाऊँगी। हम लोग थोड़ा सा फिर बाद में अपनी अलग सब्ज़ी बना लेते हैं जब भी हमें खानी होती है तब। तो कढ़ाई में तेल रख दिया था, जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिए। अब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, हल्की ब्राउन करूँगी बस। आलू डाल दिए, आलू मटर मिक्स कर लिए थे मैंने, तो बस उनको हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा मैं हल्का सा पानी भी डाल देती हूँ मसाला डालने के बाद, फिर उसको ढक के रख देती हूँ लो फ्लेम पे, तो वो जल्दी से पक जाती है क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी आलू कभी कभी नहीं पकते हैं, तो इसीलिए पानी डाल दो, मसाले के साथ पका लो तो आलू जल्दी से पक जाते हैं। क्योंकि उबले हुए आलू तो पकाने की ज़रूरत होती नहीं है इतनी देर। बाकी जो डायरेक्ट काट के डायरेक्ट डालते हैं ना, उनमें पानी डाल के आप भाप में पका लो। ये आटा लगा लिया था, रोटी बेल लेती हूँ। रोटी बेलने के बाद बाकी के काम, रोटी क्या पराठे बनाऊंगी उसके लिए, तो बस ये बना रही हूँ। एक साइड इंडक्शन पे मेरी कढ़ाई रखी है, उस पर सब्जी हो रही है तो उसकी लो फ्लेम कर देती हूँ और मैं आटे में पराठे बना लूँगी, टिफ़िन के लिए बना दूँगी। बाकी बाद में देखती रहूँगी, बाद में हमारी रोटी बना लूँगी। तो बस यही रहता है, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। टांग भी बहुत परेशान करता है सुबह, तो मेरे को क्या उसको भी देखना रहता है। तो बस ये काम हो जाएगा तो फिर उसको संभालना रहेगा। अब मेरे पास आएगा धीरे धीरे वो। अभी हॉल में बैठा हुआ है, खेल रहा है उसके पापा के पास, पर उसको जैसे याद आ जाती है वो मेरे पास आ जाता है पीछे। उनको तो वहीं पे बैठा के छोड़ के आ जाता है और मेरे पास किचन में आ जाता है। फिर उसको थोड़ी देर लेना भी पड़ता है, क्या करो, दो दो को संभालना है। अब ये है, आलू की सब्ज़ी पक चुकी है। देखो, मैंने पानी डाल दिया था तो आलू अच्छे से पक गए हैं ताकि टिफ़िन में ले जाने में दिक्कत ना हो। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, सब जगह के झाड़ू भी लगाना रहता है।
तो सारे झाड़ू किचन से लेके पूरे बाहर तक का झाड़ू यहीं से किचन से निकाल के ले जाऊंगी। तो बाहर तक का पूरी साफ़ सफाई करके तो बिजी रहते हैं सुबह, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन सब सारे काम सुबह में भी निपट जाते हैं। और यहाँ पे क्या खुला हुआ है तो झाड़ू भी कचरा भी इतना आता है। और मेरे को ऐसी झाड़ू से झाड़ू लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो झाड़ू में से मतलब मेरे को आदत नहीं है उस झाड़ू की। तो मैं यही झाड़ू यूज़ करती हूँ जो अपने यहाँ बनती है। तो बस मैं सारे अपने डेली के रूटीन ख़त्म करके फिर पूजन, थोड़ी देर में पूजा भी करती हूँ। सुबह तो हस्बैंड कर देते हैं, तो सफाई मैं कर देती हूँ मंदिर की। और उनके कपड़े वपड़े बाद में मैं ही धोती हूँ, अभी तो नहीं धोंगी। उनके जो रोज़ के कपड़े हम चेंज करते हैं भगवान जी के, तो वो रख देते हैं इकट्ठे करके, और उसके बाद उनको धो लेते हैं। तो धो के मैं ऊपर डाल आऊँगी। फिर अभी सफाई कर दूँगी तो वो पूजा कर देंगे। पूजन वो ही करते हैं रोज़, क्योंकि मैं जल्दी नहा नहीं पाती हूँ सुबह जल्दी से, क्योंकि बाकी के काम भी तो करने रहते हैं। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम मेरे को ही करना है। तो फिर इसीलिए वो मेरी हेल्प कर देते हैं। मेरी हेल्प अभी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गौरांग छोटा है, अब उसको भी संभालना रहता। वो भी समझते हैं ना कि देखो सारे काम एक जना तो नहीं कर पाएगा, अब घर में कोई हो तो दूसरा वो कर दे। बस तो यहाँ का भगवान जी के इधर की सफाई करने के बाद मैं हॉल में चली जाऊँगी। हॉल समय इतनी जल्दी निकल रहा है, मतलब अभी मेरे बेटे का गौरांग का बर्थडे आने वाला है। गौरांग 27 को 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मतलब इतनी जल्दी मेरा टाइम इतनी जल्दी निकल गया, क्योंकि ये फरवरी के मंथ में तो मेरी डिलीवरी हुई थी 27 को, और मैंने स्कूल छोड़ा था 15 फरवरी को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरा बेटा मतलब 2-3 महीने का है, 3-4 महीने का ऐसा लगता है। बट कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, समय का कभी पता नहीं चलता है। इसीलिए बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर लेना चाहिए। देखो ये मेरे पास आ गया है किचन में। इसको मैंने साबूदाने का पापड़ बना के तल के दे दिया था, तो वो हाथ में पकड़ के खा रहा है। आजकल हाथ में पकड़ के ही ये देखो पूजा कर रही हूँ। उसको हर चीज़ हाथ में चाहिए, हाथ में पकड़ के ही खाता है आजकल वो। अगर खुद से चम्मच से खिलाए तो नहीं खाता है। पूजा हो चुकी है। हेलो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए मुझे मेरे ब्लॉग में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिससे कि मैं आपको मतलब मेरे और भी वीडियो बना सकूं और डाल सकूं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तभी मैं बाकी वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि मोटिवेशन के बिना हम कोई वीडियो बना नहीं पाएंगे, आगे उस जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए अपने चैनल में, जिससे कि वो ग्रो हो और आप लोग उसको और आगे देख पाएँ। तो मैं वीडियो किस तरीके से बनाऊँ। देखो ये हमारे यहाँ गांव से इस सब्जी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, बट हमारे यहाँ राम बटली बोलते हैं इसको। बस ये मैं बनाने वाली हूँ। शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, देखिए पास से। प्लीज़ आप कमेंट करिए और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। आज देखिए कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, फिर से ठंड आ गई है, मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रही ठंड। तो अभी चली गई थी, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि गर्मी हो रही है, बट अब वापस से देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है। देखो ये मैंने भगवान के कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए। डेली हम चेंज करते हैं भगवान के कपड़े। तो देखो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, देखो अच्छा लग रहा है ना। ये हमारी बालकनी है, यहाँ मैं रोज़ खड़े होके थोड़ी देर खड़े होके देखती हूँ नीचे, ना थोड़ा सा टाइम है स्पेंड करती हूँ। आप
लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखिए मेरी तुलसी जी हैं, अभी आ रही हैं। हमने अभी बीज डाले थे बट अभी थोड़ी छोटी छोटी सी आई है, बट टाइम लगेगा अभी।